मजबूर शख्स के लिए रोजी का गैबी निज़ाम। सैयद जज़ायरी अपनी किताब अनवार नुमानियह में लिखते हैं, एक बादशाह अपने खिदमतगारों और सिपाहियों के साथ सामान सफर तैयार करके एक रोज शिकार पर गया। जब वह पहाड़ के दामन में दोपहर का खाना खाने दस्तरख्वान पर बैठा तो एक शाहीन ने अचानक आकर उसके सामने से भुने हुए मुर्ग को पलक झपकते ही उठा लिया और तेजी से उड़ता हुआ चला गया। बादशाह यह भुना हुआ मुर्ग खाना चाहता था, लेकिन वह देखता का देखता ही रह गया। उसने फौरन ही अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि घोड़ों पर सवार होकर शाहीन का पीछा करें और मुर्ग वापस लेकर आएं। यहाँ तक कि शाहीन का ताक़ुब करता हुआ पहाड़ के दामन में जा पहुंचा और उसके बाद जब सिपाहियों ने देखा कि शाहीन पहाड़ की दूसरी जानिब जा चुका है तो फौरन ही यह सिपाही घोड़ों से उतर गए और पहाड़ की बुलंदी पर जा पहुंचे। पहाड़ की दूसरी जानिब पहुंचने के बाद उन्होंने बड़ा अजीब और गरीब मंजर देखा। उनके सामने एक शख्स था जिसके हाथ और पांव बंधे हुए थे और वह जमीन पर पड़ा हुआ था और भुना हुआ मुर्ग दस्तरख्वान से उठाकर लाने वाला शाहीन अपनी चोंच से गोश्त नोच नोच कर उस शख्स के मुंह में डाल रहा था और उसके बाद वह उड़ा और कहीं से अपनी चोंच में पानी भर लाया। फिर उसने यह पानी भी उस शख्स को पिला दिया। सिपाही उस शख्स के करीब पहुंचे और उसके हाथ पांव खोलकर पूछा कि यह क्या माजरा है। तो उसने सिपाहियों का शुक्रिया अदा करते हुए बताया, मैं एक ताजिर हूँ, तिजारत के सिलसिले में अपना माल ओ असबाब लेकर जा रहा था कि इसी रास्ते में डाकुओं का सामना हो गया। वह मेरा माल ओ असबाब लूट कर ले गए। वह चाहते थे कि मुझे कत्ल कर दें, लेकिन मैंने उनसे इल्तिजा की कि वह मुझे जान से न मारें। वह कहने लगे, हमें इस बात का डर है कि तुम किसी तरह आबादी तक पहुंच जाओगे। और उसके बाद उन लोगों ने मुझे और मेरे नौकर को बांध दिया और चले गए। दूसरे दिन यह परिंदा मेरे लिए खाना लेकर आया और आज यह भुना हुआ मुर्ग ले आया है। रोजाना 2 मर्तबा यह परिंदा मेरी मेहमान नवाजी करता है। लिखा है कि बादशाह को जब इस बात का इल्म हुआ तो उसकी जिंदगी में इनकलाब आ गया। वह कहने लगा, अफसोस है हम पर कि हम ऐसे खुदा की खुदाई से गाफिल रहे जो इस अंदाज से अपने बंदों को रिज्क फराहम करता है और अपना निज़ाम चलाता है। यह कहकर बादशाह ने अपनी हुकूमत से किनारा कशी इख्तियार कर ली और अपने ज़माने का आबिद और जाहिद शख्स बन गया।